वो क्या बता रही थी, जेंट्री बीच शायद नाम है। जी जी, उर्दू से मैं जंतरी पढ़ रहा हूँ। बहरहाल अच्छी है, बात है कि जी चले वो अरबों डॉलर की बात तो एटलीस्ट कर रहे हैं, वो जो कानों में रस घोलती हैं ये चीज़ें, बड़ी अच्छी बात है। कि दूसरा दौरा है, हमें तो पहले का पता ही नहीं चला, अब दूसरा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पिछले में कोई ऐसी पेशरफ्त ज़रूर हुई कि उसके बाद उनको ज़ाहिर है मीडिया के लोगों को भी वहाँ उनसे बात करने से कहा गया, और वो सबसे अच्छा ये हुआ कि वो कोई ऐसा जवाब वहाँ से नहीं आया उनकी तरफ से कि जो हमें शायद नागवार गुजरता। जवाब भी ऐसे आए कि जो बिल्कुल ठीक है, हम सुनना चाह रहे थे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो क्लैरिटी से एक चीज़ तो है कि वो कोई ऑफिशियल ये डेलीगेशन नहीं है यूएस गवर्नमेंट का, ना उनका ट्रंप इंतज़ामिया का। वो एक बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि जी हम चूँकि बहुत बड़ी बिजनेस हमारी कंपनी है, उन्होंने रिचर्ड गर्नैल की तारीफ भी की कि जी उन्होंने वो भी बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। बाकी जो हुआ तो यकीनन जो चीज़ें इस वक्त तक सामने आई हैं, पीटीआई वाले मायूस तो ज़रूर हुए होंगे कि उन्हें बहुत सी उम्मीदें थीं, और वो लग उसको उस वक्त ये रहा था कि जी वो शायद ट्रंप ने रोक दिया है जो नॉमिनेट किए हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, गवर्नमेंट ओथ नहीं ले लेती, वो कोई नहीं करेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं कि चूँकि उन्हें समझ आ गई कि उन्हें डीप फेक की वजह से ये हुआ सारा उनके साथ मामला, इसलिए वो उन्होंने उसके बाद डिलीट कर दिए वो ट्वीट। चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशकुन बात है, उन्हें यकीनन इस पर खुश भी होना चाहिए। और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनकी वो चली है वो मुलाकात की वीडियो, वो बहुत खुश भी नज़र आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन बात वही है कि हम वो कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि इस तरह के ऐलानात वादे हमने बड़े सुने हैं बेशुमार दफ़ा, और स्पेशली जब फैसल वावडा साहब किसी चीज़ को उठाना शुरू कर देना तो मैं वैसे ही मशकूक हो जाता हूँ। वो जब कहते हैं ना कि अरबों डॉलर आ गए, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इमरान खान की कैबिनेट में भी थे, तब भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और लग रहा होता था कि बस ये साहिल समंदर पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उठा के लानी है सिर्फ, और उसके बाद रेल पेल हो जानी है इस मुल्क में। इतना कुछ आ गया जहाज़ों से पाकिस्तान में उतर चुका है, तो अब भी वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे उनकी बातें 200% सच्ची हो जाए। ये जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। मेरी चीफ मिनिस्टर कहती हैं उनकी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी के पास अपना घर हो। तो ये ख्वाहिशें तो बड़ी मिल रही हैं, तो अल्लाह करे कि इस पे अमल दरामद भी शुरू हो जाए, और हम इतना खुशहाली का दौर देखना शुरू कर दें कि ये कमाल हो जाए इस मुल्क के साथ। एक तरफ ऑफिशियल अगर अमेरिका की बात करें तो वो एड पे पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने, और दूसरी तरफ ये प्राइवेट बिजनेसमैन आए वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, और वो ये भी पेशगोई कर रहे हैं कि जी वो ट्रंप इंतज़ामिया और ये मौजूदा जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, क्योंकि दोनों बिजनेस माइंडेड हैं, इसलिए बहुत इनकी कुर्बतें भी हैं, एक जैसे हैं। और हमें तो लगता था कि बाइडेन इंतज़ामिया से हमारी गवर्नमेंट बड़ी खुश थी, क्योंकि वो तो जो ये चाह रहे थे उसके मुताबिक वो बिहेव कर रही थी गवर्नमेंट। अब उनके मुंह से पता चला कि उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की, तो हम तो मतलब ये मेरे लिए अलबत्ता ये एक इंकशाफ जरूर है कि मैं तो यही समझ रहा था कि वो उनसे अच्छी इंतजामिया कौन सी हो सकती है, क्योंकि वो साजिद तारड़ साहब भी जब आए थे तो वो यही लग रहा था कि शायद ट्रंप इंतजामिया अच्छी नहीं होगी हमारे मुल्क के लिए। तो इनकी जो बातें हैं वो सुन के तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि ट्रंप इंतजामिया भी बाइडेन इंतजामिया जैसी होगी, लेकिन अच्छी वाली होगी। वो बाइडेन इंतजामिया की तरह पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं करेगी। तो और क्या चाहिए, इस पर तो मेरे ख्याल मिठाई बनती है। सही जी फैसल साहब, मिठाई बनती है, और पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर जाहिर है पहले भी पीटीआई इसी तरह से ख़बरों से, ट्वीट से, किसी के बयान से ही उनको उम्मीदें थी और ट्रंप कार्ड को लेकर वो बात करते थे। लेकिन जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मायूसी ही होगी ट्रंप कार्ड को लेकर, तो आपको क्या लगता है? मिठाई हैं, हर बात पे मिठाई खाएं, रोज़ाना मिठाई की खबरें आती हैं हमारे पास, तो मिठाई खाने में तो कोई पाबंदी नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मिठाई खाने वाले ममालिक में जो है वो शुमार होता है।
इस खत्ते में, बर्रे सगीर के खत्ते में डायबिटीज सबसे ज़्यादा। तो बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है। शुगर के मरीज भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, शायद इसी वजह से हो गए, इन्हीं खबरों की वजह से मिठाई खा खा के जो है ना। वैसे तो मीठी खबरें भी शुगर कर देती हैं। बस बहरहाल ये है कि यही बात है कि ये जिस तरह की खबर आई है, अल्लाह करे खबर ना हो। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई किसी जाविये से भी तनकीद का पहलू नहीं निकलता। बात शर्त है कि वाकई इन्वेस्टमेंट आ रही हो। हम तो बहरहाल ये वादे सुनते आए, हुक्मरानों की तरफ से वादे सुनते आए। इमरान खान के दौर में भी जो है वो सऊदी अरब के हुक्मरानों ने वादा किया था, उस वक्त भी उस मिठाई खाई थी लोगों ने, उस वक्त से खाए चले जा रहे हैं मिठाइयाँ। तो ये अब अमरीकी सरमायाकार आ गए, ये भी अच्छी बात है कि जो है वो इतनी इन्होंने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की यकीन जानी कराई है। हुकूमत जिस तरह के इन लोगों को मौके फराम कर रही है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें, तो वो नज़र नहीं आ रहा इस वक्त कि पाकिस्तानी इन्वेस्टरों ने जो नए सेक्टर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है पैदा हुई। पाकिस्तान के कितने सरमायाकार जो हैं कहीं बाहर तो नहीं चले गए, या पाकिस्तान के सरमायाकारों को बाहर की तरफ तरगीब नहीं दी जा रही। तो अगर बाहर के सरमायाकार भी इन हालात में आ रहे हैं, जब पाकिस्तानी सरमायाकार नहीं, तो पाकिस्तानी सरमायाकार, इस पे तो मिठाई बनती है फिर फैसल साहब, इस पे मिठाई बनती है बेयकीनी की फिजा में। जब पाकिस्तान के सरमायाकार, ये हम भी यहाँ पर अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहे हैं कि पाकिस्तानी सरमायाकार बाहर जा रहे हैं, तो ये तो मिठाई वाली बात है कि अमेरिका के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। देखिए, ये अगर वाकई ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो ये बिलाशुबा और बिला मुबालगा एक बहुत बड़ी बात है पूरी कौम के लिए। ये 24 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर जितनी इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की है, इसका ये 50% या 25% भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काबिल सत्ताइश बात है। बात शर्तें ये इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन अब तक की जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो हम अब तक माजी देखते हुए आए, हमारे पास MOU के लिए जो है ना पूरी जो है ना क्या करें, कई एकड़ MOU निकाले तो कई एकड़ की जगह पे वो भर चुके हैं। आगे बात जो है ना वो नहीं जाती, कि उससे आगे चीज़ें जो है ना वो नहीं होती हैं। अगर ये वाकई जेन्युइन आए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखना ये कि इनकी एग्जीक्यूशन जो है कितने अरसे में जो है ना वो शुरू हो जाएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में तेज़ी से आ जाएगी। अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इससे पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी हौसला अफजाई भी होगी और दुनिया के दीगर ममालिक के लोगों के लिए भी हौसला अफजाई होगी कि भाई पाकिस्तान जो है सरमायाकारों के लिए जो है एक महफूज जगह है, वहाँ पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा है, वहाँ की हुकूमत भी जो है मौके फराम करती है, उनको वेलकम करती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है इस बात से जुड़ी हुई है कि ये वाकई इन्वेस्टमेंट कर दें, जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं। अभी आज की जो सूरत हाल है, अगर आप जब ये कोई बात करता है कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं, तो फिर लोगों के जहन इसको तस्लीम नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि माजी में जो हालात और वाक़ियात हुए, जो प्रैक्टिस रही है, तो लोग बोलते हैं माजी में भी इस तरह के ऐलानात हुए, फिर ऐलान हो गया। तो हम इस ऐलान की हद तक से बात अगर आगे बढ़ेगी तो बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। इसको सब लोगों को चाहिए इसको वेलकम करें। सही जी, नवीद साहब। अच्छा दुआ, मुझे तो सबसे पहले आपके इंट्रो से इख्तिलाफ है। आपने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। मुझे नहीं पता कि एक बिजनेसमैन आ रहे हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आ रहे हैं, तो उसका पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कैसी पेशरफ्त होगी। सर, एक इन्वेस्टर आया वो जो उन्होंने एक रिचर्ड ग्रैनल की बात की, उस पर भी जाहिर है एक उन्होंने इंकिशाफ ही किया, क्योंकि पहले उनकी ट्वीट को भी लेकर एक बड़ा तूफान मचा हुआ था।